नमस्कार बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 26 2 सितंबर डेट की मैथ्स की वर्कशीट है और ये वर्कशीट रिलेटेड है चैप्टर 7 से। 25 जो वर्कशीट थी 25th हमारी वो भी हमारे चैप्टर 7 से रिलेटेड थी और हमने उसमें किया था चैप्टर 7 हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। और जो हमारी 25th हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने दूरी सूत्र के बारे में जाना था। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हमने जो 25th की थी वर्कशीट उसमें हमें कितना अभी पता है और हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि उन्होंने दिया बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं P जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। उनके बीच की दूरी क्या होगी? यस, किससे निकालते थे? दूरी सूत्र से। और उनके बीच की दूरी हम लेते थे वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? और फिर हमने एक और जाना था कि कोई भी बिंदु है P, Q, A, B, C उसकी मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ x अक्ष और y अक्ष क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं और उसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का भी हमने एक सूत्र जाना था डायरेक्ट, वो था हमारा वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स क्या है? उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, वाई क्या है? बिंदु का वाई निर्देशांक। क्लियर? अब हम आ जाते हैं वर्कशीट नंबर 26 में दिया क्या है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमने डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र जाना वो कहाँ यूज़ होगा, कैसे क्वेश्चंस में हम उस दूरी सूत्र को यूज़ करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन में हमने दूरी सूत्र लगाया, या तो डायरेक्ट हमें पूछा गया कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाया और दूरी को फाइंड आउट कर लिया। अभी जो और एक तरीके का क्वेश्चन और था कि जिसमें दो बिंदु दिए थे, उन दो बिंदुओं में से कोई उनका एक्स या वाई निर्देशांक अननोन था, पता नहीं था, लेकिन उनके बीच की दूरी हमें पता थी और वो निर्देशांक निकालने के लिए, वो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम फिर से क्या लगा रहे थे, क्या यूज़ किया था हमने? यस, दूरी सूत्र यूज़ किया था। और किन क्वेश्चंस में, किस तरह के क्वेश्चन में हम दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे, वो ये वर्कशीट आज हमें समझा रही है। पहली स्थिति है समदूरस्थ समान दूरी पर बिंदु। तो यहाँ जो बिंदु होंगे वो कितने मिलेंगे हमारे पास? यस, 3 बिंदु होंगे, जिनमें से 2 बिंदु जो होंगे वो एक दिए गए बिंदु से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, और उसमें हमें कोई बिंदु हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे क्वेश्चन उदाहरण मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A -2 5 और B 2 3 से समदूरस्थ है। हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। अब हम यहाँ आ जाते हैं एक्स अक्ष पर। हमने पिछली वर्कशीट में किया कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु हम कैसे लेते हैं? यस, कैसे? एक्स का तो कोई मान होगा तो उसकी जगह हम एक्स लेंगे और वाई वहाँ क्या होता है? 0। सेम अगर मुझे वाई अक्ष पे कोई बिंदु लेना होता है तो मैं कैसे लिखती हूँ उसको? वाई अक्ष पे कोई बिंदु, वहाँ एक्स 0 होता है, वाई का कोई मान होता है, ऐसे लेंगे हम बिंदु। ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वाली वर्कशीट में। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, मुझे नहीं पता, निकालना है वो, और वो बिंदु A और B बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? कि समान दूरी पर है। तो मैं एक रफ़ स्केच मैंने बना दिया है समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम वो जो बिंदु है उसके निर्देशांक लेंगे। हमेशा ऐसे ही लिए जाएंगे। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, अगर मुझे वो बिंदु वहाँ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको? x, 0। ठीक है, y का निर्देशांक हमेशा 0 होगा। वो बिंदु जो x अक्ष के ऊपर है उसमें y का जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने उसको x ही लिख दिया है। अब मैंने ले लिया वो बिंदु P है हमारा जो x अक्ष पे है, और ये P बिंदु की A से दूरी और B से दूरी क्या है? समान है। तो मैंने A बिंदु भी ले लिया और B बिंदु भी ले लिया। ओके, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि P की A से दूरी क्या है? PA,
और P की B से दूरी क्या है, PB, वो क्या है, बराबर है। और जब दूरी ही का यहाँ पे वर्ड आ गया, शब्द आ गया, तो ये दूरी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यस, दूरी सूत्र यूज़ करेंगे। और जब मैंने दूरी सूत्र यहाँ पे लगाया तो दूरी सूत्र हमारा कहता है ये वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही PB का निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाया, लिख दिया यहाँ पे। हमें पता है बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ क्या लगा है, वर्गमूल, तो ये कैंसिल हो जाता है। एक तो ये विधि है, और एक हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर भी क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे स्टेप लेते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दिया है ना, इस तरफ प्लस कर दिया, उधर उधर लेके गई तो माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ का वर्गमूल हम, अगर दोनों तरफ बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ जितने भी राशि लिखी हुई हैं, जो भी संख्याएं लिखी हैं, उन सब पे अगर वर्गमूल है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए दो फार्मूले लगे हैं। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये यहाँ लगाया है, सबको खोल दिया, यहाँ -5 था वो 25 आ गया, इसमें x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोला तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25, ये इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, और 3 का स्क्वायर 9। और जब हम इसको x की सारी क्वांटिटी इधर ले आए और बिना x की जो थी, जो हमारा अचर थे कांस्टेंट, उनको उधर ले गए। और जब मैंने इनको सॉल्व किया, आप देखेंगे ध्यान से, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2। तो हमारा x अक्ष पे कोई बिंदु, ये लिखना पड़ेगा नीचे क्योंकि क्वेश्चन यही था, वो मैंने P लिया था और x की जगह क्या आ गया, -2, और ये आ गया 0। क्लियर बच्चा? ये जब आप वीडियो देखेंगे तो अपनी वर्कशीट को देखते रहेंगे साथ में, ये वर्कशीट में सॉल्व कर रखा है वहाँ पे किस तरीके से हुआ है और किस तरीके का क्वेश्चन आता है स्थिति 1 में, जिसमें हम दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे। ये कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं, दो बिंदु दिए हैं 3 7 और 5 4 से समदूरस्थ हैं। x और y का संबंध निकालना है, क्योंकि यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही जो चर था वो हमारा अननोन था। एक ही चर हम ऐसे इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ अननोन कितने आ गए, 2, x भी अननोन है और y भी अननोन है। तो इसमें जब हमें ये दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसमें ना तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना y की, लेकिन एक x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी, वो क्या दिखाएगी, x और y का संबंध दिखाएगी, जो कि हमें पूछा गया है, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, हमारा बिंदु क्या है, P x y है। इस P की, इसको, इस वाले को 3 7 वाले को मैंने m ले लिया और 5 4 वाले को मैंने n ले लिया। इस तरीके से हम अपना रफ फिगर बना लेंगे कि P की दूरी m से और P की दूरी n से क्या है, बराबर है। क्लियर? फिर उसके बाद हम फिर से लिखेंगे PM बराबर है किसके, PN के। दिया है कि ये समदूरस्थ है, समान दूरी पे हैं, ये दोनों बिंदु M और N P से क्या है, समान दूरी पे हैं। फिर से हम ये लेंगे, हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। फिर से दूरी सूत्र के अंदर जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तब दोनों यही लगते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है इसकी, और फिर अपना चेक करने के लिए मैच कर लेना है इससे वीडियो को देख के, ठीक है। ये वर्कशीट में भी सोल्व हो रखा है, मैंने सोल्व कर दिया, इसमें से आप देख लेना। और जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू एक साइड लेंगे, बिना एक्स वाले की एक साइड लेंगे या इसको उधर ले आएंगे, तो एक इक्वेशन हमें मिलेंगी 4x माइनस 6y प्लस 17 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो क्या दिखा रही है, एक्स और वाई में संबंध दिखा रही है, यही हमें निकालना था और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति हमारी जो है, सेकेंड सिचुएशन, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, यस, दूरी सूत्र यूज़ करेंगे। वो है संरेखी अथवा असंरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु क्या होते हैं, पता है हमें, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर हों। जैसे मैंने ये रेखा ड्रॉ कर ली, जितने भी बिंदु हम इसके ऊपर लेंगे, L, M, N,
तो एल एम एन क्या है, संरेखी बिंदु है। संरेखी, सन समान, रेखी मतलब रेखा पर, जो एक ही रेखा पर हों उन बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहते हैं। और जो नहीं होते एक रेखा पे उन्हें क्या बोलेंगे, असंरेखी बिंदु। जब हमने त्रिभुज किया था तो मैंने आपको बताया था कोई भी तीन बिंदु कभी भी किसी भी समय किसी भी चैप्टर में जब हम तीन बिंदु लेते हैं तो उनकी दो ही सिचुएशन होती हैं। या तो तीनों बिंदु क्या होंगे, एक रेखा पर होंगे, या वो तीनों बिंदु जब एक रेखा पर नहीं होंगे तो हमेशा जब हम उनको क्या करेंगे, मिलाएंगे ऐसे, तो वो क्या बना देंगे, यस, त्रिभुज बना देंगे। वेरी गुड, ठीक है। तीन बिंदु या तो संरेखी होंगे, और अगर संरेखी नहीं होंगे, वो असंरेखी होंगे, तो वो क्या बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। तो सेकंड सिचुएशन हमारी कहती है कि हमें वहाँ फाइंड आउट करना है धुरी सूत्र का प्रयोग करते हुए कि कोई भी तीन बिंदु संरेखी हैं या नहीं हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने ले लिया पी क्यू आर, रफ बना लिया मैंने ये इसको। अगर मुझे दिखाना है ये संरेखी हैं या ये नहीं हैं, तो यहाँ पे दूरियाँ निकलेंगी। एक तो पी से क्यू की दूरी, क्यू से आर की दूरी, ठीक है, और एक निकलेगी पी से आर की दूरी। तीन दूरियाँ निकल गई, तीन बिंदु हो गई। ये पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला और पी आर निकाला। हमने देखा अगर मैं यहाँ से नोट करूँ तो मुझे पता चल रहा है पी क्यू और क्यू आर को जब हम जोड़ेंगे, इन दूरियों को जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, पी आर के। तो जो हमने सॉल्यूशन किया है, अगर ऐसा है कि पी क्यू और क्यू आर को जोड़ें और वो पी आर के बराबर आ गया, देन वो क्या है, वो बिंदु यस, वो बिंदु हैं संरेखी, वो एक ही रेखा पर हमें मिलेंगे। ओके, अगर संरेखी नहीं है तो ये जो हम जोड़ेंगे इसको, दो कम वाले को ऐसे आएगा। जब बिंदु की दूरियां आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो दो भुजाएं हैं वो क्या हैं, छोटी हैं, ये क्या है, सबसे बड़ी है। तो हम छोटी दो भुजाओं को जोड़ के देखेंगे। अगर दो जोड़ने के बाद तीसरी भुजा के वो क्या है, बराबर नहीं आ रही, ठीक है, तो वो बिंदु क्या हैं, असंरेखी हैं, और वो क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज में जैसा कि 9th में हमने किया था, यस 9th में हमने क्या किया था, रिकॉल करते हैं कि हम दो भुजाओं को, ये क्या है पी क्यू क्यू आर, ये भुजाएं बन गई। अगर हम त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, यस, बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर से क्या आ रहा है, जोड़ जो है पी आर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो वो असंरेखी बिंदु हैं और वो त्रिभुज बनाएंगे। और अगर पी क्यू और क्यू आर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो वो संरेखी बिंदु हैं और वो एक ही लाइन पर होंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं स्थिति थर्ड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे आपकी मैथ्स NCERT 7.1 में। आप जब इसको देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे संरेखी असंरेखी के, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये साथ में सॉल्व करने हैं, NCERT भी साथ साथ सॉल्व करनी है। अब हम आ जाते हैं थर्ड सिचुएशन में। उस थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास कितने बिंदु होते हैं, चार बिंदु। चार कोई अगर बिंदु हैं, ऐसे मैंने ले लिए, ऐसे, या तो वो संरेखी होंगे, ऐसे भी हो सकता है वो संरेखी हों, एक ही रेखा पर हों, और अगर वो एक रेखा पर नहीं है तो हमारे ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर ऐसा देते हैं तो वो ऐसे ही मिलेंगे, संरेखी वो नहीं होंगे। इस तरीके से चार भुजाओं की बंद आकृति क्या बन जाती है, चतुर्भुज बन जाती है। और हमने 8th में किया है, चतुर्भुज बहुत प्रकार के होते हैं। समानांतर चतुर्भुज होता है, उसमें वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में पता करना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है, कि क्या वो वर्ग है, क्या वो आयत है, क्या वो समचतुर्भुज है, क्या वो समानांतर चतुर्भुज है। तो जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है कि एक क्लास का जो हमारा नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो हम दूसरी क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं। और मैथ में यही होता है कि जो काम जो हमने 6 में किया, 7th में किया, 8th में जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं हमारे, तो वो सारा का सारा नेक्स्ट क्लास में हमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने चतुर्भुज के प्रकार 9th में किए थे, उनकी प्रॉपर्टी हैं कुछ, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है चार बिंदुओं का, तो सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे, ऐसे ABCD जैसे उन्होंने लाइन में दिया है, ऐसे ही लाइन में हम उसको ABCD ऐसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये चतुर्भुज बन रहा है तो इसकी भुजाएं हैं, राइट, भुजा हैं AB BC CD AD। अगर भुजाओं की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे,
राइट, दूरी सूत्र। ए से बी की दूरी निकालनी है, यहाँ दूरी सूत्र लगेगा। बी से सी की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र लगेगा। सी से डी की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र लगेगा। ए से डी की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र। चारों भुजाएं फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दूरी सूत्र लगेगा, और दूरी सूत्र लगाकर जब मैंने चारों भुजाएं निकाल ली, अब आपको दूरी सूत्र लगाना आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस करें, बार बार उसको सोल्व करके नहीं दिखाया जाएगा, जैसा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली। उसमें जब हम चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे तो दो ही कंडीशन आएंगी, या तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, या दो भुजाएं आमने सामने की जो होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, दो ही कंडीशन आएंगी, या तो चारों भुजाएं बराबर होंगी या आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होंगी। अब हम यहाँ पे ही अपना डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वो क्या होगा, या तो वर्ग होगा क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, या समचतुर्भुज होगा क्योंकि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो या तो वो आयत होगा या वो समानांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन हमें तो एक ही बताना है, वो एक ही टाइप का चतुर्भुज है। तो उसके बाद जब ये हमने चारों भुजाएं निकाल ली तो हमें पता चल गया, अगर मान लो चारों भुजाएं बराबर आ गई तो ये लेके चलते हैं पहले, फिर उसको देखेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो वो या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज। लिखेंगे नहीं इसको, फिर से चेक करेंगे कि क्या वो वर्ग है, क्या वो समचतुर्भुज है। उसके बाद हम उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। विकर्ण क्या होते हैं पता है आपको, विपरीत जो शीर्ष होते हैं उनको जो मिलाने से ये जो रेखाखंड हमें मिलता है। कितने विकर्ण चतुर्भुज में होते हैं, दो। ऐसे ये क्या है, डी से बी की दूरी, ये भी दूरी सूत्र लगेगा। ये क्या है, ए से सी की दूरी, ये भी दूरी सूत्र लगेगा। ओके, दोनों विकर्ण की लंबाई निकाली दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। अब फिर से या तो दोनों विकर्ण बराबर होंगे या वो बराबर नहीं होंगे, दो ही कंडीशन आएगी। अगर वो बराबर हैं, अगर दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वो चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी ही यही है। ठीक है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। क्लियर। अब हम यहाँ आ जाते हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, फिर से हम क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण वही, ए से सी की दूरी और डी से बी की दूरी। कितनी दूरियाँ निकली यहाँ, चार तो भुजाओं की दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, और दो विकर्ण की। 6 बार हमने यहाँ दूरी सूत्र लगाया और 6 दूरियाँ निकाली हैं। इसमें अगर विकर्ण बराबर आते हैं देन वो क्या होगा, आयत। और अगर विकर्ण बराबर नहीं आते देन वो क्या होगा, समानांतर। क्योंकि दोनों आ गए थे, जब आमने सामने की भुजा बराबर थी, या तो वो आयत होता या वो समानांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन चतुर्भुज तो एक ही टाइप का होगा, उसके लिए विकर्ण की लंबाई निकाली। विकर्ण की लंबाई में या तो दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो वो आयत हो जाएगा, या दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिया है। उदाहरण 3 में बिंदु दिए हैं P, T और Q, और उनसे बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। ये भी एक टाइप है, ये भी एक स्थिति है कि 3 बिंदु दे दिए और त्रिभुज का प्रकार बताना हमें। तो त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी हम इसको बांटते हैं, कोणों के आधार पर भी। तो हम यहाँ पे, जैसा कि हमें यहाँ दिया गया है, तो हम भुजाओं के आधार पे इसको देखेंगे। तो भुजाओं की लंबाइयाँ हम निकाल सकते हैं किससे, दूरी सूत्र से। तो हम निकालेंगे पी टी, दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे, क्या है टी क्यू क्या है और पी क्यू क्या है। तीनों निकल गए यहाँ पे। रूट में अगर आ रहा है तो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। उसको चेक करो, क्या तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। यस, अगर बराबर आ रही हैं तो वो समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है तो वो विषमबाहु त्रिभुज है। और अगर कोई दो भुजा या तो पी टी टी क्यू के बराबर है, या पी टी पी क्यू के बराबर है, या टी क्यू पी क्यू के बराबर है, कोई भी तीनों में से कोई दो भुजा आपस में बराबर आ रही हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। हम ऐसा उसमें लिख देंगे। देन क्वेश्चन जो आपको करने हैं, ये करने के लिए सॉल्यूशन के लिए आपको दिए हैं, उसको थोड़ा सा हिंट में बता देती हूँ किस तरीके से आपको करने हैं। खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जब तक खुद से नहीं करोगे आपको ये आएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से बैठ के उसको सोल्व नहीं करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप फ़ोन करके अपने सब्जेक्ट टीचर से उसको पूछेंगे, फिर से देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वर्कशीट देखेंगे, चेक करेंगे हमारी कहाँ गलती है, और बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। इन क्वेश्चन के साथ जो हमारा NCERT की बुक है चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 करते रहना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेना है।
ओके, अभी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये संरेखी हैं। 3 बिंदु दिए हैं, तो संरेखी देखने के लिए क्या करेंगे? यस, हम 3 क्या निकालेंगे? लंबाइयाँ निकालेंगे। ठीक है, P की Q से, Q की R से और P की R से। तीनों निकाली, कैसे निकलेगी? दूरी सूत्र से। वेरी गुड। फिर हम देख लेंगे कि क्या 2 छोटे वाली जो लंबाइयाँ हैं उनको जोड़ेंगे, क्या वो तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो 2 भुजाओं की लंबाइयाँ, 2 दूरियाँ को जोड़ने से तीसरे के बराबर आ रहा है तो वो संरेखी है। अदरवाइज़ अगर बराबर नहीं आ रहा तो वो संरेखी नहीं है, वो असंरेखी बिंदु हैं, वो त्रिभुज बनाएंगे। ओके, सेकंड है बिंदु, ये बिंदु दे दिया, उसकी एक्स अक्ष के इस बिंदु और एक्स अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी। मैंने लिख दिया यहाँ 5 मात्रक। हमने ये 9th में ही कर लिया था कि अगर कोई ऐसे हमारा ये कार्तीय तल है, उस कार्तीय तल में अगर हम बिंदु लेते हैं P, ये जो हमने यहाँ लिया, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 और यहाँ ले लिया 3, तो यहाँ 2 को दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 3 को। तो इस बिंदु का जो x निर्देशांक है 2, वो जो दूरी दिखा रहा है ये 1 2, ये जो दूरी है वो किससे है? y अक्ष से। जो x निर्देशांक होता है वो एक्चुअल में क्या दिखाता है? y अक्ष से दूरी। और जो y निर्देशांक होता है ये वाला 1 2, ये जो दूरी है वो किससे है? x अक्ष से दूरी। ये दूरी किससे है? x अक्ष से। और ये दूरी किससे है? y से। तो हमारा जो x निर्देशांक होता है वो हमें बताता है y अक्ष से दूरी उस बिंदु की, और जो हमारा y निर्देशांक होता है वो बताता है x अक्ष से दूरी किसकी? उस बिंदु की। तो हम डायरेक्ट यहाँ बिना फार्मूले के बता सकते हैं कि x अक्ष के बीच में और इस बिंदु के बीच में कितनी दूरी है। यस, जो y का निर्देशांक होगा वो x अक्ष की दूरी दिखाएगा, तो 5 मात्रक है। और अगर मैं बोलूँ कि y अक्ष से कितनी दूरी पे है ये, ठीक है, जो x का निर्देशांक वो क्या है? -8। लेकिन हमें पता है दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो हम केवल लिखेंगे 8 मात्रक, साइन उसका हटा देंगे कि इधर 8 मात्रक वो कहीं आएगा, इधर ऐसे, तो ये दूरी जो है वो 8 मात्रक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 बिंदु दिए हैं और चतुर्भुज का प्रकार बताना है। हम रफ ड्रॉ कर लेंगे ABCD, और चतुर्भुज का प्रकार जैसे अभी बताया था स्थिति 3 में। हम पहले क्या करेंगे? चारों भुजाओं को निकालेंगे। ठीक है, तो चारों भुजाएं में 2 ही कंडीशन ही है, तो चारों भुजाएं बराबर आएंगी या आमने सामने की भुजा बराबर आएगी। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे? विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो वो समचतुर्भुज होगा। यहाँ पे अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वो आयत होगा। और अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समानांतर चतुर्भुज होगा। ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, इससे बड़ी हेल्प मिलेगी जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7.1 NCERT चैप्टर 7 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वर्कशीट 25 और 26 से रिलेटेड हैं, वो आपको ढूंढ के करने हैं, और वो मैं बता भी दूँगी कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चा? ठीक है, नमस्कार।